अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर, जो कि मैंने बनाया है चौक पर ज्वाइन लेस और डोरी पाइपिंग के साथ ना। बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाया है और इसमें मैंने ज्वाइन लेस का और डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल किया, जो कि रेडीमेड मैंने इसमें डोरी पाइपिंग इस्तेमाल की है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने ये 2 पट्टियाँ ले ली और ये है मेरे पास ज्वाइन लेस और ये देखिए रेडीमेड डोरी पाइपिंग है, जो कि डोरी के साथ ही है ना बिल्कुल ही। और उसके बाद ये जो मैंने पट्टियाँ ली हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। जो पट्टियों की लंबाई मैंने ली है, वो टोटल ली है मैंने इसमें 20 इंच लिए और जो इसकी चौड़ाई थी वो 1.5 इंच थी और इस पे मैंने लगा ली है ज़ीरो की बुकरम दोनों पट्टियों पे ना। अब बुकरम लगाने के बाद इस तरह से हम पट्टी को रेडी करेंगे, जो कि मैंने पहले ये 2 पट्टियाँ तैयार कर ली है चौक के लिए और 2 पट्टियाँ आप लोग के सामने ही तैयार करूँगी, बहुत ही आसान से तरीके के साथ और नीटनेस के साथ ना। अब इस तरह से शर्ट पे हम चौक पे फिट करेंगे। सबसे पहले हम पट्टियों को रेडी कर लेते हैं। अब इस पट्टी के ऊपर हम लगाएँगे डोरी पाइपिंग। डोरी पाइपिंग जब लगाएँगे, कपड़ा कितना हम दरमियान में इसके लेंगे, वो देखिए कुछ इस तरह से हमें फ़ोल्ड करके मैंने दिखाया। इतना ही कपड़ा हम तकरीबन 2 सूतर का मार्जिन इसमें लेंगे हम और इसके ऊपर पाइपिंग को रखते हुए और हम इस पे पूरी पे पाइपिंग लगा लेंगे ना पट्टी के ऊपर ना। एक पट्टी के ऊपर पाइपिंग लगाएँगे, उसके बाद हम दूसरी पट्टी पे भी सेम ही डोरी पाइपिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियाँ इकट्ठी रेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये बैक और फ्रंट पे जाएगी तो एक साथ ही हम एक जितना ही मार्जिन लेके दोनों पट्टियों को रेडी करेंगे ना। तो ये बनाने का तरीका इतना आसान है और नीटनेस के साथ ही बनेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको बनाएँगे तो इतने ही नीटनेस के साथ बनेगा जितनी नीटनेस आप लोगों को मेरी शर्ट में नज़र आ रही है डिज़ाइनिंग में। अब देखिए डोरी पाइपिंग करने के बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, प्रेस लगाएँगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम पलटेंगे और डोरी पाइपिंग वाले कपड़े को भी पलट के दोनों को बराबर एक साथ ही फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि इसके दरमियान में हमने दबानी है, जो हमने जॉइंट लेस ली थी उसकी आउटलाइन को दबाना है। अब प्रेस लगाने के बाद तकरीबन जो मैंने पट्टी की चौड़ाई रखी है वो आप लोग के सामने शो करूँगी कितनी है। ये देखिए दोनों पट्टियों को मैंने एक्स्ट्रा को सारे को फ़ोल्ड कर दिया। अब 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है। दोनों पट्टियों को बराबर से फ़ोल्ड किया है। अब जो फ़ोल्ड किया है उसके दरमियान में हमने जॉइंट लेस की जो आउटलाइन है उसको दबाते हुए ऊपर हम इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगा लेंगे ना, बिल्कुल किनारे के ऊपर ना। तो छोटे-छोटे स्टेप लेके आप लोगों ने ये सिलाई लगानी, क्योंकि इसके दरमियान में हम जॉइंट लेस को दबा रहे हैं, सिलाई लगा रहे हैं। जब ज़्यादा बड़े स्टेप लेके आप ये सिलाई लगाएँगे तो लेस उसके दरमियान से निकल जाएगी। तो छोटे स्टेप लेने और सिलाई लगा लेनी है। नीटनेस के साथ देखिए ये सिलाई लग चुकी है, पट्टी हमारी रेडी हो गई। इसी तरह ही मैंने ये चारों पट्टियाँ रेडी कर ली है। अब इस पे पट्टियाँ रेडी करने के बाद हम शर्ट के ऊपर निशान लगाएँगे, जो कि हमने पट्टी तैयार की है इसी के मुताबिक ही निशान लगेगा। शर्ट को मैंने उल्टी साइड अच्छे से फ़ोल्ड करके रख ली है, ऊपर मैंने चौक का निशान लगा लिया है। अभी मैंने इसकी साइड फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई, वो बाद में लगाएँगे। टोटल पट्टी की जो चौड़ाई हुई है वो 1.5 इंच हुई है जॉइंट लेस की आउटलाइन के साथ ही। अब 1.5 इंच की जो पट्टी की चौड़ाई हुई है, जितना मार्जिन हमने सिलाई का छोड़ा हुआ था, वो देखिए पट्टी मैंने वहाँ पे सेट कर ली है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे पट्टी को रखते हुए। अब इस तरफ जो पट्टी के मार्जिन है वो था सिलाई का मार्जिन ना, और जो पट्टी को जहाँ पे हमने सेट किया वहाँ उतना कपड़ा हम इसमें कटिंग करके निकालेंगे, लेकिन उसमें भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, तकरीबन पौना इंच मार्जिन छोड़ेंगे। हाफ इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम मार्जिन छोड़ेंगे। अब ऊपर से हमने जहाँ पे हमारे फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही थी वहाँ से तकरीबन हमने ये तिरछा निशान लगाना है, लेकिन 1.5 इंच नीचे को रखते हुए। पहले हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे इंच टेप की मदद से, उसके बाद उसको तिरछा कर लेंगे। अब यहाँ पे पौने इंच का एक और निशान लगाया है मैंने, जो कि हम कटिंग करेंगे। कटिंग का निशान हमारे पौने इंच का है। पौना इंच यानी बीच में मैंने कपड़े को छोड़ा है, उसके बाद कटिंग की है। ऊपर से भी अच्छे से कटिंग कर ले, यहाँ पे कट लगा लेंगे कोने के पास और इसी तरह जिस तरह हमने इस पे कटिंग की और जो निशान लगाए थे उनको सेम प्रेस की मदद से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे ना। अब यहाँ पे अच्छे से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। एक साइड पहले कोने वाले कपड़े को फ़ोल्ड किया, अब स्लिट वाले कपड़े को भी इसी तरह हम फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गए। अब हमने ऊपर वाले एक हिस्से को उठा दिया, अब यानी कि सिर्फ फ्रंट ही लिया है हमने। फ्रंट वाली साइड पे अच्छे से इसको प्रेस लगा के लाइनिंग बिठा लेंगे, ताकि जब हम इस पे सिलाई लगाएँ पट्टी के साथ तो अच्छे से हमारी सिलाई लग जाए ना। एक साइड पे इस तरह ही फ़ोल्ड कर लिया, अब दूसरी साइड पे सेम हम फ़ोल्डिंग दे लेंगे प्रेस की मदद। जब क्रीज़ लाइन अच्छी बनेगी तो इसकी नीटनेस के साथ सिलाई लग जाएगी। एक आप लोगों के पास लाइनिंग होगी उसके ऊपर रखेंगे और जॉइन लेस को अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम पट्टी को सेट करके अच्छे से देख लेते हैं कि हमारी प्रॉपर एक आउटलाइन रेडी हो गई है। तो चलते हैं अब मशीन पे इस पे लगाते हैं सिलाई। अब इसमें मैंने ज़्यादा पट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया। जब आप शर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग पट्टियाँ लगा लेते हैं तो शर्ट हैवी हो जाती है। लॉन की शर्टें ज़ाहिर है गर्मी का ड्रेस है तो लाइट वेट होना चाहिए और हल्की पट्टियाँ हमें यूज़ करनी चाहिए। इसमें मैंने कोई ज़्यादा पट्टियाँ यूज़ नहीं की, सीधा डायरेक्ट मैंने शर्ट पे सीधी साइड पे उल्टी अपनी ये पट्टी रखी है जो हमने रेडी की थी और जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जॉइंट लेस की आउटलाइन के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। पट्टी का सीधा साइड और शर्ट का सीधा साइड आपस में मिलाते हुए जॉइंट लेस की आउटलाइन के ऊपर सिलाई लगा ली। बिल्कुल सीधी सिलाई लाई, जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ तक लाते हुए धागे को कट कर लिया है।
धागे कट करने के बाद उसके बाद देखिए ऊपर से जो हमने तिरछी सिलाई लगानी है वो हम सीधी साइड रखते हुए लगाएंगे और पूरी पट्टी के ऊपर भी हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये लब की सिलाई लग जाएगी, नीटनेस के साथ लगाएंगे, पट्टी अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगी। अब बैक साइड पे जो इसका कपड़ा हमने पलटा है बिल्कुल जो छोड़ा था 1.25 इंच का, उस कपड़े के ऊपर हम जब ओवरलॉक करा लेंगे तो कोई धागे नहीं निकलेंगे। ये वाला कपड़ा बड़े नीटनेस के साथ आराम से ईजी कवर हो जाए, क्योंकि लॉन का ड्रेस से कोई धागे नहीं निकलेंगे इस कपड़े पे। इसको हम ओवरलॉक करा लेंगे। शर्ट भी ज़्यादा हैवी नहीं हुई, ज़्यादा पट्टियाँ भी इस्तेमाल नहीं की और ईजी तरीके के साथ हमने तैयार कर ली। सेम इसी तरह मैं चारों साइडों से पट्टियाँ रेडी करके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए 2 साइड मेरी पट्टी रेडी होगी। अब दामन पे मैं लेस लगाना आप लोगों को बता देती हूँ। सेम इसी तरह हम जो हमने मार्जिन अपना रखा था ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। जो हमने पाइपिंग लगाई थी, डोरी पाइपिंग, उसमें से डोरी निकालते हुए इस पट्टी को इस्तेमाल कर लेंगे फिनिशिंग पट्टी के तौर पे। 2 से 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी शर्ट के ऊपर सीधी लेस, उल्टी लेस रखेंगे, यानी सीधा लेस का और शर्ट का साइड मिलाते हुए पट्टी के ऊपर रख के आउटलाइन की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगने के बाद पूरे दामन पे हमारी ये लेस लग जाएगी। उसके बाद जो फिनिशिंग पट्टी उसको बैक साइड में पलटेंगे, फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारे चौक भी रेडी हो जाएंगे और दामन भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। अब यानी कि एक ही वीडियो मैंने आप लोग को चौक का डिज़ाइन भी बनाना सिखाया और साथ ही दामन पे लेस किस तरह से हम लगाएंगे वो भी आप लोग को बता दी, ताकि प्रॉपर एक शर्ट की लुक आ जाए ना। अब बैक साइड पे देखिए मैंने पट्टी को पलट के एक किनारे की यहाँ पे भी सिलाई लगा ली और पट्टी इस तरह से हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। सिलाई लगने के बाद दामन रेडी हो गया, चौक का डिज़ाइन भी बन गया और दामन पे भी लेस लग गई ना। अब इसकी लगाएंगे हम फिटिंग की सिलाई, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आप लोग को लगाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे फिनिशिंग देखिए कितनी नीटनेस के साथ आई है। उसके बाद अब हम लगा लेते हैं फिटिंग की सिलाई ना। फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगाएंगे, दोनों साइडों को मिलाते हुए शोल्डर पे हमने जोड़ लिए बैक का नेक बनाते हुए। और ये देखिए अब आ जाएगी फिटिंग की सिलाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको पिन अप कर लिया है, दोनों अच्छी तरह पाइपिंग मिलाते हुए चौक की। नीचे से भी देखिए बिल्कुल बराबर है हमारा दामन। अब लगा लेंगे फिटिंग की सिलाई। यहाँ पे मैंने निशान लगाए, आराम से आपकी फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। जो भी आपकी फिटिंग की सिलाई उस पे निशानों पे ही सिलाई लगाएं और नीचे अच्छे से डबल ट्रिपल सिलाई लगा लें, ताकि यहाँ से अच्छे से मजबूती आ जाए ना। यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का चौक का डिज़ाइन बहुत ईजी तरीके के साथ मैंने बनाना सिखाया। तो देखिए कितने नीटनेस के साथ यहाँ पे ये सिलाई लग चुकी है। एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगी, दूसरी साइड की मैं लगाना सिखाऊंगी आप लोगों को। सेम इस तरह दूसरी साइड की भी लगा लेंगे। तो फर्स्ट टाइम भी कोई बिगनर भी ये बनाएगा तब भी बहुत इजी और आसान तरीके के साथ, इतनी ही नीटनेस के साथ ही बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पाइपिंग को मिलाते हुए अच्छे से पिन अप कर लिया है। सेम उसी तरह हम फिटिंग की सिलाई इस पे भी लगा लेंगे। जहाँ पे हमारी ये पाइपिंग ख़त्म हो रही है वहीं ला के हम अपने टांके को अच्छे से मजबूत करेंगे। और इस तरह से देखिए फिटिंग की सिलाई अच्छे से लग चुकी है। इतने ही नीटनेस के साथ ये बनेगा। आप लोग भी फर्स्ट टाइम बनाएंगे, बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ आएगी कैसे मैंने ये पाइपिंग की है और किस तरह से मैंने जॉइंट लेस लगाई है। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से समझाया है। उम्मीद करूँगी आप लोग को ये ज़रूर समझ आएगा। तो देखिए नीटनेस के साथ अच्छे से कवर हो गया। फाइनल लुक देखिए शर्ट की, दामन का डिज़ाइन रेडी हो गया है, बिल्कुल चौक का भी बिल्कुल तैयार हो गया है। कोने भी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ आए हैं फिनिशिंग के साथ। कोई इसकी साइडों में कोने नहीं निकले, क्योंकि हमने फिटिंग की सिलाई बाद में लगाई है। ये वाले कपड़े को बाद में चाहे तो आप तुरपाई कर लें, मैं इस पे ओवरलॉक करा लूँगी, बड़े नीटनेस के साथ आ जाएगा। लॉन का सूट है, इसमें कोई धागे नहीं निकलेंगे, ओवरलॉक ही कराना बेहतर होती है, क्योंकि ज़्यादा जब हम पट्टियाँ यूज़ करते हैं तो शर्ट की जो लुक है वो बहुत हैवी और अजीब सी आती है। ये लेकिन इस तरह से आप जब ओवरलॉक करा लेंगे शर्ट के कपड़े को तो एक प्यारी सी लुक आएगी ना, और लाइट वेट में ये शर्ट रेडी होगी। तो देखिए इस तरह से ये इसकी फाइनल लुक बहुत खूबसूरत आई है। तो आज की अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आज बहुत ईजी तरीके के साथ मैंने आप लोगों को ये चौक दामन का डिज़ाइन बनाना बताया है। मज़ीद इसी तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।